आज का वीडियो में आपको बताएंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेजर क्रिएट कैसे करते हैं और इसके बारे में आप लोग आज बताएंगे। तो आप लोग कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक कीजिएगा, और जो नए लोग हैं उन लोग अगर वीडियो हमारी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज आप लोग को बताएंगे हम लेजर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले टैली ओपन करते हैं। तो मेरा क्या है, टैली ओपन किया हुआ है। मेरा कंपनी का नाम है SUR एंटरप्राइजेज। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो लेजर क्रिएट करेंगे सो कौन सा क्रिएट करेंगे, डेबिटर करेंगे, क्रेडिटर करेंगे, परचेज, सेल। तो हम सब तरह से आप लोग को आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में हम आते हैं। और गेटवे ऑफ टैली, जैसे टैली ओपन कीजिएगा आपको गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा। गेटवे ऑफ टैली में आप देखिएगा मास्टर्स नीचे देख क्रिएट लिखा हुआ है। अभी देखिए मेरा रेड से हाईलाइट है, यह है क्रिएट। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आकर एंटर करना है। तो एंटर जैसे कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स दिख रहा है। अकाउंटिंग मास्टर्स में आपको लेजर आएगा। ठीक है, देखिए हाईलाइट है येलो से। तो इसे क्या करना है, लेजर को हमें क्या करना है, एंटर करना है। और एंटर करके हम यहाँ पर लेजर बनाना है। तो हमने लेजर बना रहे हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले हमने एक बनाते हैं, क्रेडिटर पार्टी बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, माल खरीदते हैं। ठीक है, जिससे हम कोई सामान खरीदते हैं। क्रेडिटर कहते किसको हैं, जिस पार्टी से हमारी कंपनी माल लेती है, जिस पार्टी से कंपनी हमारा माल लेता है और हम उसको पैसा देते हैं। ठीक है, वैसे पार्टी को क्या करें, क्रेडिटर में एंट्री करना है। और जो हमसे सामान खरीदता है, यानी जिसको हम सामान देते हैं, उसको डेबिटर में रखेंगे। चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्रेडिटर पार्टी बना के देखते हैं। देखिए हमने यहां पर बना रहे हैं अंकित स्टोर। अंकित स्टोर, देखिए अंकित स्टोर है। अंकित स्टोर क्या है, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। देखिए अब यहाँ पर अंडर है, किसके अंडर डालना है, तो देखिए यहाँ पर है सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में, सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पर दिखा रहा आपको डेबिटर। तो क्रेडिटर क्या है, जिससे हम माल खरीदते हैं, जिससे हम माल परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं, उसका नाम डालना है क्रेडिटर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करें हैं, क्रेडिटर में इसको डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मेंशन बैलेंस बिल बाय बिल। यदि कोई पार्टी से हम माल जो खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, और पैसा एक बिल को हम 2 बार और 3 बार करके पेमेंट करते हैं, वैसे अगर हम पेमेंट करते हैं, वैसे पार्टी को हम डालेंगे क्रेडिटर में। डालकर क्या करेंगे, मेंशन बैलेंस बिल बाय बिल करेंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ पर नो कर देते हैं तो हमें जो पेमेंट एंट्री करेंगे वो बिल बाय बिल मेंशन करने के लिए नहीं आएगा, डायरेक्ट उसको ऑन अकाउंट पेमेंट जमा हो जाएगा। यदि हमने यहाँ पर मेंशन बैलेंस बिल बाय बिल करते हैं, इसको यस करते हैं, जब हम इसको पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में क्या शो करता है, वहाँ बिल बाय बिल मेंशन करने के लिए पेमेंट आएगा। ठीक है, किस बिल का कितना पेमेंट आया है, कब आया है, सारे आपको वहाँ पर शो करेगा। ठीक है, वहाँ पर इनवॉइस नंबर शो करेगा और बैलेंस भी शो करेगा, किस पार्टी का कितना बैलेंस था, कितना बैलेंस पेमेंट किए हैं और कितना पेमेंट करना है, सारे वहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यस करते हैं या नो करते हैं। यदि हम यस करते हैं तो हमें बिल अभी करना होगा। यदि हम नो करते हैं तो बिल बाय बिल पेमेंट करने के लिए नहीं आएगा, जो भी हम पेमेंट करेंगे इसका ऑन अकाउंट पेमेंट जमा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यस करते हैं, और यस करके क्या करते हैं, इसको इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे नो रखना है, इसे नो रखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो है अंकित स्टोर कहाँ का है, ठीक है, इसका पूरी एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। जहाँ तक आपको एड्रेस जानकारी हो
या जहाँ तक आपको एड्रेस लिखा हुआ मिले या जानकारी हो, आप यहाँ पर पूरा एड्रेस इसको एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एंट्री करते हैं इमामगंज का, इमामगंज गया बिहार करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पिन कोड, ठीक है, डालना है, और जो भी एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। हमने एंटर करते हैं, देखिए स्टेट कहाँ है, बिहार है, और पिन कोड कितना है इसका, जो भी पिन कोड हो यहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 42 यहाँ डाल दे रहा है, ठीक है। यदि बैंक डिटेल आपको यहाँ पर इस अंकित स्टोर का यदि बैंक डिटेल आपको दिया हुआ है, आप चाहते हैं डालने के लिए इसका पूरा बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, तो आप इसको यस करना है, अन्यथा इसे नो करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर नहीं डाल रहा, हमने यहाँ पर नो करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिटर का, क्रेडिटर को हमेशा यहाँ रेगुलर ही रखना है। यदि हम पक्का में काम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर रखना है। और रेगुलर करने के बाद क्रेडिटर को हमेशा रेगुलर ही रखना है, ठीक है। रेगुलर करने के बाद यहाँ पर क्या है, GST नंबर डालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, GST नंबर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर GST नंबर डालना अनिवार्य है आपको, क्रेडिटर में GST नंबर आपको डालना ही है। बिना GST नंबर का परचेज एंट्री हमने पक्का में नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर GST नंबर डालना ही होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। क्रेडिटर पार्टी में बिना GST नंबर का लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। इसे एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, यदि इस पार्टी का पहले से कुछ बैलेंस हमें देना है या बाकी है, तो हमने यहाँ पर इसको एंट्री करेंगे। मान लिया कि इस पार्टी का पहले से हम लेन देन करते थे, बिल एंट्री नहीं लेते थे, ऐसे ही काम करते थे। यदि हमें बिल एंट्री कर रहे हैं और पहले से कुछ बाकी है, जो भी अमाउंट, यदि हमें ओपनिंग बैलेंस में दिखाना है, तो हमने इसको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस एंट्री करेंगे। यहाँ पर ये दिखाएंगे कि 1 अप्रैल 2025 का फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2025 के पहले का जो भी बाकी रहेगा यहाँ पर एंट्री आप लोगों को करना है। यदि नहीं बैलेंस पहले का कुछ बकाया है तो यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, इससे हम आगे एंटर करते बढ़ जाएंगे। तो हमारा इसका कोई बाकी नहीं है, अंकित स्टोर का कोई बैलेंस बाकी नहीं है, ठीक है। इसे एंटर करते आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सेंड्री क्रेडिटर पार्टी बन गया, ठीक है। ये हुआ परचेज, जिस बिल का परचेज एंट्री करता उसका। अब बनाएंगे हम जिसको सामान देते हैं, जिसको हम, जो हमारे पास से सामान खरीदता है, ठीक है। तो सामान क्या करता है, लोग कैश खरीदते हैं, तो कैश लेजर ऑलरेडी देखिए बना हुआ है। कैश जो लेजर होता है ऑलरेडी बना हुआ आता है। हम बनाएंगे किसी पार्टी का, तो भाई आपको हम यहाँ पर एक बना के दिखा देते हैं। अमित कुमार, अमित कुमार है, अमित कुमार के नाम से हमने एक बना रहे हैं। अब इसे हम डालेंगे सन्ड्री डेबिटर में, क्योंकि हमारे पास से माल खरीद के ले आ रहा है, ठीक है। अब ये ठीक है, इसलिए हम डाल रहे हैं इसको सन्ड्री, यानी हम जो भी हमारे पास से सामान खरीदेगा, जो भी पार्टी, सारे पार्टी को सन्ड्री डेबिटर में ही डालना है, ठीक है। यदि कैश खरीदता है तो कैश लेयर ऑलरेडी बना हुआ होता है। यदि कोई नया पार्टी आता है, अपने नाम से बिलना चाहता है, ठीक है, तो हमने उसका नाम से क्या करेंगे, लेयर क्रिएट करेंगे और सन्ड्री डेबिटर में ही एंट्री करेंगे। अब फिर यहाँ पे क्या है, मेंशन बैलेंस बिल बाय बिल। यदि पार्टी उधार माल लेता है तो उसको मेंशन बिल बाय बिल को यस करेंगे, अगर कैश माल लेता है तो हम नो करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पर, यह इसको यस कर देते हैं, ठीक है। इसके यस कर दिया और एंटर करते हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके यहाँ पर एड्रेस है, जो भी एड्रेस है सारा एड्रेस क्या करना है, इसे एंट्री करना है। जैसे इस पार्टी को अभी लिखते हैं रानीगंज, रानीगंज गया बिहार, बिहार है, पिन कोड हमने डाल दिया और हमने एंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बिहार की पार्टी है, यहाँ पर पिन कोड फिर डाल दे रहे हैं, ठीक है, डाल दिया। अब यहाँ पर बैंक डिटेल, यदि यह पार्टी अपना बैंक डिटेल दे रहा है कि हाँ हम जो भी पेमेंट करेंगे बैंक से करेंगे, तो आप यहाँ पर इसका यस कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो देखिए इस तरह से आएगा, टोटल बैंक आपको एंट्री करना होगा। और यदि आप नो करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आगे आपको बढ़ जाना है। अब यहाँ पर क्या है, रेगुलर, क्योंकि इधर देखिए
क्रिएटर बनाए थे पार्टी तो वो भी यहाँ पर ही आया था रेगुलर, और अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर था। अब क्या है, डेबिटर बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यदि हम ये अमित कुमार जो है यदि जीएसटी में मान ले जाते हैं, जीएसटी नंबर उसके पास में है और टैक्स इनपुट लेना चाहता है, ठीक है, जीएसटी जो है टैक्स इनपुट लेना चाहता है और जीएसटी नंबर दे रहा है और उसे पक्का में बिल चाहिए। क्या चाहिए, पक्का में बिल चाहिए। और पेमेंट जो करता है ऑन अकाउंट पेमेंट करता है। क्या करता है, ऑन अकाउंट पेमेंट करता है और हमसे पक्का में मान लेना चाहते हैं तो उसको क्या करना है, रेगुलर में रखना है, ठीक है। और रेगुलर में करने के बाद हमें उसका अमित कुमार के नाम से जो जीएसटी नंबर होगा उसे हम यहाँ पर ही डालेंगे। हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है, हमने सिखाने के चलते आप 15 नंबर का जीएसटी नंबर आपको एंट्री करके दिखा दिए हैं और जीएसटी में जो भी रेल होगा सही होगा वही डालना है, ऐसे अनथाई जीएसटी नंबर नहीं एंट्री करना है, ठीक है। यदि ये पार्टी इनपुट लेना नहीं चाहता है, पक्का में माल लेना नहीं चाहता है, इसका जीएसटी नंबर नहीं है और सामान भी लेना चाहता है, तो हमने इसे क्या करेंगे, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में इसे डाल देंगे, ठीक है, समझ होंगे। तो अमित कुमार है, इससे हम आपको क्या करते हैं, रेगुलर में करके दिखा देते हैं। इसे रेगुलर करना है क्योंकि पक्का में माल खरीद रहा है, इसलिए इसे इंटर करते हैं। यदि फिर क्या यहाँ पर निशान रहा है, ओपनिंग बैलेंस। यदि इस पार्टी के पास पहले से कुछ बकाया राशि है, यानी 1 अप्रैल 2025 से पहले जो सामान हमसे लिया है और इसका कुछ पहले का बकाया राशि है और आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पहले से इतना रुपया बैलेंस बाकी है, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अन्यथा यदि बाकी इसका नहीं है तो एंट्री करना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, इसे एंटर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक बनाते हैं जो कंज्यूमर नंबर है, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर है, उसका नाम है सुरेश, सुरेश 100। ये सुरेश 100 है, ये हमसे सामान खरीदना चाहता है और ले रहा है और इसे डाल रहे हैं सेंड्री डेबिटर में, ठीक है। और इसे बिल बाय बिल क्या करते हैं, हम नो कर देते हैं, ठीक है। और एंटर करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एड्रेस हमने डाल देते हैं, ये चपरी का है, चपरी गया, ठीक है। और इसे क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहार है, यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं, ठीक है। पिन कोड हमने डाल दिया, बैंक डिटेल यदि है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर देते हैं क्योंकि ये इनपुट नहीं लेना चाहता है, इसका जीएसटी नंबर नहीं है, ये ऐसे ही सामान हमारे पास से खरीद रहा है और ये हमसे बिल भी मांग रहा है, बिल भी हमको देना है। तो क्या करेंगे, इसे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में हमें एंट्री कर देना है, ठीक है। इसे इनपुट नहीं मिलेगा, इसे सेव कर देंगे। ये बन गया, डेबिटर बन गया और क्रेडिटर। अब बनाते हैं परचेज लेजर, ठीक है, ठीक है। देखिए परचेज लेजर बनेगा। परचेज लेजर क्यों बनाना पड़ता है, परचेज लेजर यदि हम माल खरीदते हैं तो ये दिखाना पड़ता है कि इस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं और सेल, परचेज और सेल, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं परचेज लेजर को। क्या करना है यहाँ पर, ये ठीक है, ये परचेज हो गया। देखिए परचेज हुआ, ठीक है, ये परचेज, ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, परचेज अकाउंट को हमने क्या किया, परचेज अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट में हमने एंट्री करेंगे और क्या करेंगे, इसे एंटर करते आगे बढ़ेंगे। इसे नोट एप्लीकेबल रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या करना है, नोट एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो जीएसटी एप्लीके जो है, यहाँ पर इसे हमें जीएसटी एप्लीकेबल ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है और इसे एंटर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यदि परचेज, यदि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें सर्विस पे रखना है। यदि हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि कोई सामान खरीदते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, गुड्स पे देंगे। यदि हम कोई परचेज पे करेंगे, यदि कोई सर्विस करते हैं प्रोवाइड, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, सर्विस पे करेंगे। यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमने इसको गुड्स पे करेंगे। हमने क्या करें, सामान खरीदने के लिए हम इसे एंटर करते हैं
तो यहाँ पर गुड्स कर दिए और एंटर करते हुए आगे बढ़ गया। ये हमारा परचेज लेजर बन गया। अब क्या बनाना है, सेल लेजर। देखिए सेल लेजर बनाना है, सेल्स अकाउंट, ठीक है सेल्स अकाउंट हो गया। इसे कहाँ डालना हमें, सेल्स में। सेल्स अकाउंट को कहाँ डालेंगे, सेल्स में। सेल्स अकाउंट को कहाँ डालेंगे, सेल्स के अंदर डालना है। और यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ लेजर नोट एप्लीकेबल, इसे भी यहाँ पर नोट एप्लीकेबल रखेंगे, इसे यहाँ पर क्या करेंगे, एप्लीकेबल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा ये, और इसे एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर वही चीज़ है, यदि हम सर्विस सेल करेंगे तो यहाँ पर सर्विस रखेंगे, यदि हम गुड्स सेल करेंगे तो हम यहाँ पर गुड्स सेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एंटर करके आगे बढ़ेंगे। एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाई, ये है स्पेसिफाई डिटेल हेयर जो है। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेबल यहाँ पर देते हैं तो देखिए, यदि हम सेल अकाउंट पे जीएसटी रेट लगाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इसे स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, और नहीं अगर हम चाहते हैं सेल अकाउंट पे जीएसटी रेट सेट करना तो इसे हम एज पर कंपनी ग्रुप करेंगे और इसे एंटर करते हुए आगे बढ़े जाएंगे। ठीक है, हमने जो जीएसटी रेट लगाएंगे आइटम पे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, आइटम पे लगाएंगे। ठीक है, और इसे एंटर करते हम लोग आगे इसे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताएं लेजर क्रिएट करने के लिए, सैलरी डेबिटर क्रिएट करने के लिए जिससे हम परचेज करते हैं, सैलरी डेबिटर जिसको हम सेल करते हैं, जो हमसे पक्का में माल लेता है उसका भी लेजर क्रिएट कैसे करना है पक्का में, और जो कंज्यूमर पार्टी है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उसका लेजर क्रिएट करेंगे कैसे उसको भी बता दिए। परचेज लेजर क्रिएट कैसे करते हैं वो भी बता दिए, और सेल लेजर क्रिएट कर दिए वो भी बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट में जो जीएसटी जो करते हैं लोग हैं, ठीक है, एप्लीकेबल जो करते हैं और जीएसटी रेट जो रहता है उसे हम क्यों नहीं डालते हैं। जैसे जीएसटी रेट डिटेल जो है ना, ये जो जीएसटी रेट डिटेल है हम लोग सेल में क्यों नहीं एंट्री करते हैं और परचेज में क्यों नहीं करते हैं, जबकि ऑप्शन यहाँ पर होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए, जो भी वीडियो अपलोड करते हैं सारी वीडियो को आप देखें, और वीडियो आप लोग को जो भी अच्छा लगे उसको कमेंट करें, और आप लोग ये जरूर बताएं कि आप लोग कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आज का बस इतना ही है, नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे अगले वीडियो में।